हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान तालिबान के एक नए अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे न सिर्फ अफगानिस्तान को बल्कि दूसरे एशिया ममालिक जिसमें ईरान, चाइना, उज्बेकिस्तान और टर्की आते हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट का नाम है हाफ हेरात रेलवे लाइन। इस मंसूबे पर लगभग 665 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए गए हैं। इस मंसूबे से अफगानिस्तान से ईरान तक और ईरान से अफगानिस्तान तक लगभग सालाना 1 मिलियन लोग सफर कर सकेंगे। और हाँ, इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान डायरेक्टली यूरोप के साथ लिंक हो जाएगा। और अफगानिस्तान का हाफ हेरात रेलवे लाइन ये ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान एक रेलवे मंसूबा है। इस रेलवे लाइन की लंबाई 225 किलोमीटर है और ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये रेलवे प्रोजेक्ट ईरान के शहर हाफ से शुरू होकर अफगानिस्तान के शहर हेरात पे खत्म हो जाता है। 2 हिस्से ईरान में हैं और 2 हिस्से अफगानिस्तान में हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2007 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2020 तक इसके 3 हिस्से मुकम्मल कर दिए गए हैं। इस रेलवे लाइन की इफ्तिताह 2007 में की गई थी और दिसंबर 2020 तक इनके 4 हिस्सों में से 3 हिस्से मुकम्मल कर दिए गए थे। इन 3 सेक्शन की लंबाई 140 किलोमीटर है। यानी इस प्रोजेक्ट पर ईरान के शहर हाफ से लेकर अफगानिस्तान के शहर रुज़ाक तक काम मुकम्मल कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के एक नए सोलर प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, अफगानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक नए सोलर प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। इस प्रोजेक्ट पे लगभग 7 मिलियन डॉलर रुपए खर्च होंगे। ये प्रोजेक्ट काबुल की सरूबी डिस्ट्रिक्ट के करीब बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल उठता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों तैयार किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बनाने के 2 रीजन बताए गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें अफगानिस्तान की बढ़ती हुई आबादी, अफगानिस्तान में लगभग 35 मिलियन तक लोग रहते हैं। अफगानिस्तान को लोएस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री भी कहा जाता है। अफगानिस्तान के 70% इलाके में बिजली है ही नहीं और जो इलाके ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं उसमें फ्रीक्वेंटली 9 से 15 घंटे बिजली नहीं आती। और अगर दूसरे रीजन के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। चारों तरफ से दूसरे ममालिकों में घेरा हुआ है। एक तरफ है तुर्कमानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो दूसरी तरफ है ईरान, तीसरी तरफ है चाइना और चौथी तरफ है पाकिस्तान। तो मतलब अफगानिस्तान चारों तरफ से दूसरे ममालिक में घेरा हुआ है। तो अफगानिस्तान का जो इलेक्ट्रिसिटी का इन्हिसार है वो दूसरे ममालिक पे है। अब ये जो सोलर सिस्टम बनाए जा रहे हैं अफगानिस्तान में वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान एक सेल्फ इंडिपेंडेंस कंट्री बन जाए, खुद की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। और साथ में अफगानिस्तान अपनी तनाई बहरान को हल करने के लिए तजाकिस्तान के साथ 500 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा बना रहा है जो अफगानिस्तान को 100 मेगावाट की बिजली फराहम करेगा और साथ में अफगानिस्तान को सालाना 200 मिलियन की बचत होगी। अफगानिस्तान ने अपनी बिजली के मसाइल को हल करने के लिए अपने नाइबर ममालिक ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के साथ 280 मिलियन डॉलर रुपए की डील की है। इसमें नाइबर ममालिक उनको 670 मेगावाट की बिजली फराहम करेगी। हेलो दोस्तों, अफगानिस्तान एशिया का सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है जो अफगानिस्तान का नक्शा बदल के रख देगा, जिसका नाम है कॉस्टीपा केनाल। ये केनाल 285 किलोमीटर यानी कि 177 माइल्स लंबा होगा और साथ में अगर इसकी विड्थ की बात करें यानी कि चौड़ाई की बात करें तो वो 100 मीटर्स होगी और अगर इसकी डेप्थ के बारे में बात करें तो वो 8 to 5 मीटर उसकी डेप्थ होगी नीचे। अगर इस केनाल की बजट के बारे में बात करें तो आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। 600 मिलियन डॉलर रुपए इस केनाल पे खर्च होंगे। इस केनाल की वजह से 5,50,000 एकड़ जमीन जो कि बंजर पड़ी हुई है अफगानिस्तान में वो एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगी। तो आप लोग खुद सोचो ना ये कितना बड़ा मंसूबा होगा। अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 12% लोग कश्तकारी करते हैं। अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 12% कश्तकारी होती हैं। तो मुल्क के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, फूड सिक्योरिटी को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये केनाल 3 फेज पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट फेज में 2023 तक कंप्लीट किया जाएगा, दूसरी फेज में 2026 तक कंप्लीट किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का जो लास्ट फेज है वो 2028 में कंप्लीट किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान तालिबान के एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे।
जिस को हम वुहान कॉरिडोर या वुहान पट्टी भी कह सकते हैं। 17 सितंबर 2023 को अफगानिस्तान और चाइना ने एक ऐसे रोड का इफ्तिताह कर दिया जो सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं बल्कि पूरी एशिया का नक्शा बदल के रख देगी कि ये सदी एशिया की है। अब दुनिया का अमीर तरीन हिस्सा यूरोप नहीं बल्कि एशिया होगा। और ये जो नया प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान वुहान कॉरिडोर, ये इस बात का सबूत है। ये रोड अफगानिस्तान के सूबे बख्तियार से चाइना के सरहद तक 50 किलोमीटर नई तवील तिजारती सड़क है और इस मंसूबे की बुनियाद 17 सितंबर को रख दी गई थी। ये अफगानिस्तान का पहला बड़ा मंसूबा समझा जा रहा है, जबकि साथ में ये चाइना के लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। इस रोड पर यानी कि वुहान रोड पर 369 मिलियन अफगानी खर्च कर दिए गए हैं। इस रोड से अफगानिस्तान को चाइना तक पहुंचने के लिए एक मुतबादिल और आसान रास्ता मिल जाए, जिससे बहुत ही कम वक्त में अफगानिस्तान के लोग अपनी तिजारती सामान चाइना तक पहुंचा सकेंगे और चाइना भी अफगानिस्तान और दूसरे जनूबी एशिया के ममालिक में बहुत आसानी से तिजारत कर सकेगा।